ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के 4 और जिलों बिलासपुर, बलरामपुर, महासमुंद और रायगढ़ में आज से लागू हुआ लॉकडाउन। बस्तर जिले में कल से लॉकडाउन लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटी-पीसीआर सहित विभिन्न टेस्ट की दरों में कमी करने का आदेश जारी किया। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की, 10वीं की परीक्षा रद्द। और देश आज संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के 4 और जिलों में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है। इनमें बिलासपुर, बलरामपुर, महासमुंद और रायगढ़ जिला शामिल हैं। वहीं बस्तर जिले में कल 15 से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। बिलासपुर जिले में आज से लागू हुआ लॉकडाउन 21 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। इससे पहले कल पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकालकर शहर का भ्रमण किया और लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं आज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पूरे शहर का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। इसी तरह बलरामपुर, महासमुंद और रायगढ़ जिले में भी आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है। महासमुंद जिले में लॉकडाउन के दौरान जिले की 15 अंतर्राज्यीय और अंतर जिला सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सीमा पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नजर रखी जा रही है। वहीं रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के पहले दिन आज शहर में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस की टीम शहर में दिन भर पेट्रोलिंग करती रही। वहीं दुर्ग जिले में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने के बाद आज पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च निकाला और लोगों से जागरूक रहने की अपील की। उधर कोंडागांव जिला कलेक्टर ने जिले में लॉकडाउन की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा है कि जिले में सख्ती बढ़ाई जाएगी। सभी सीमाओं पर जांच केंद्र बनाया गया है। इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलों में लगाए गए लॉकडाउन की स्थिति और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में श्री साहू ने जिला प्रशासन से समन्वय कर लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान चल रही गतिविधियों की जानकारी ली और कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। कल प्रदेश में 15,121 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान की गई। इन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,72,000 के करीब पहुंच गई है। इनमें से 3,57,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 1,09,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं कल कोरोना संक्रमण से 109 लोगों की मृत्यु भी हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 5,187 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच आज राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता और संयुक्त संचालक डॉक्टर सुभाष पांडेय का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। उनका पिछले 3 दिनों से एम्स रायपुर में इलाज चल रहा था। वहीं आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उद्घोषक दीपक हटवार की पत्नी का आज भिलाई के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। इससे पहले सिविल निर्माण स्कंद के सहायक अभियंता A.K. अग्रवाल की पत्नी का भी नया रायपुर के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है।
कोरोना संक्रमण की वजह से जिन लोगों की मृत्यु होती है उनके मृत शरीर के परिवहन के लिए निजी अस्पतालों द्वारा अत्यधिक राशि मांगे जाने की शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना पीड़ितों के मृत शरीर के स्टोरेज और परिवहन के लिए 2500 रूपये तक की राशि लेने के आदेश का परीक्षण कर उसके जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को निजी अस्पतालों में अत्यधिक राशि लिए जाने की शिकायत मिल रही थी। इसे रोकने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। ये केवल निजी अस्पतालों के लिए है। शासकीय अस्पतालों में ये सुविधा निःशुल्क है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निजी पैथोलॉजी लैब और अस्पतालों में कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर, एंटीजन रैपिड तथा ट्रू नॉट टेस्ट की दरों में कमी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 150 रूपये का शुल्क तय किया गया है। इसमें जांच, कंज्यूमेबल्स, पीपीई किट आदि शुल्क शामिल हैं। वहीं आरटीपीसीआर जांच के लिए 550 रूपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ट्रू नॉट टेस्ट के लिए 1300 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। इन सभी जांच के लिए संभावित मरीज के घर से सैंपल एकत्रित किए जाने पर 200 रूपये अतिरिक्त शुल्क लिए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में भी कोरोना उपचार की दर निर्धारित कर दी है। इस योजना के तहत प्रतिदिन के हिसाब से जनरल वार्ड के लिए 2000, एचडीयू ऑक्सीजन के साथ 5500, आईसीयू बिना वेंटिलेटर के 7000 और आईसीयू वेंटिलेटर के साथ 9000 रूपये की दर निर्धारित की गई है। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड अस्पताल, आइसोलेशन सेंटर, कोविड केयर सेंटर और अन्य व्यवस्था के लिए संसाधन जुटाने भंडार क्रय नियम को शिथिल करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कल नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज, कोविड प्रोटोकॉल, कोविड अनुकूल व्यवहार और कोविड केयर तथा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। वर्चुअल रूप से आयोजित इस प्रशिक्षण में दुर्ग भिलाई के 500 से अधिक नर्सिंग के विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या राज्यों में इसके बेहतर प्रबंधन की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया कि वे वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें। गौरतलब है कि केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 13 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण तेजी से जारी है। राज्य में अब तक 45 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में करीब 4 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के 88% स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही 85% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 60% लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। कल प्रदेश में करीब 1 लाख लोगों को कोविड टीका लगाया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच बिलासपुर के वरिष्ठ डॉक्टर अभिजीत रायजादा ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को भी कहा है। अगर आपको बुखार है, सांस फूल रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा 90 से कम है तो जिला अस्पताल, सिम्स, रेलवे अस्पताल और शासन के सेंटर में ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। निजी चिकित्सालयों में भी शासन द्वारा निर्धारित बिस्तर अलॉट किए गए हैं। उनकी जानकारी लेके आप नेट से इनको सर्च कर सकते हैं। आखिरी बात सबसे जरूरी, वैक्सीन को ना बोलने का नतीजा है कि बहुत सारी वैक्सीन खराब हुई है। जो लोग बीमार नहीं है वो अधिक से अधिक संख्या में 45 से अधिक के लोग जाएं और वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ की सफाई जरूरी। अगर प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है और 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने देशभर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढ़ाई का भी नुकसान न हो। कोविड की मौजूदा स्थिति, स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। 1 जून को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फैसला किया जाएगा। आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाएगा। कई राज्यों ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश के जिला चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्रों, चिन्हांकित कोविड अस्पताल और आइसोलेशन सेंटरों में परीक्षण के लिए मशीन और चिकित्सीय उपकरण मद में 9 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आपदा मोचन निधि से राज्य के सभी 28 जिलों में राशि का आवंटन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर राज्य में कोरोना को हराने में मदद के लिए विभिन्न संगठन और सामाजिक संस्थाएं आगे आने लगे हैं। इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री को राजधानी रायपुर के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, क्रेडाई और बैंक द्वारा 1 करोड़ 39 लाख रुपए से अधिक की राशि और राहत सामग्री प्रदान की गई है। इस बीच हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को देश में तीसरा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ ने कोरोना महामारी के इस कठिन समय में भी अपना नाम देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल किया है, जिन्होंने लक्ष्य से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन किया है। देश आज संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के मऊ कस्बे में हुआ था। आजादी के बाद वे देश के विधि और न्याय मंत्री बने। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर प्रतिकूलताओं के बीच अपने लक्ष्य पर डटे रहे और असाधारण उपलब्धियां हासिल की। वहीं उपराष्ट्रपति ने ट्वीट में कहा कि एक महान समाज सुधारक, उत्कृष्ट बुद्धिजीवी और संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर एक सच्चे मानवतावादी थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय निवास में आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। नमाजियों ने कल रात कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सीमित स्तर पर विशेष नमाज तरावीह अदा की। कई मौलवियों और विद्वानों ने मुसलमानों से रमजान के दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों और मानकों का पालन करने की अपील की है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और 1 महीने का रोजा समाप्त होने पर ईद उल फित्र मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इससे समानता, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पवित्र रमजान माह के शुभारंभ अवसर पर मुस्लिम समाज सहित आम जनता को मुबारकबाद दी है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि रमजान का ये महीना प्यार, भाईचारा, रहमत और बरकत लेकर आए। उन्होंने अपील की है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। संकट के इस समय में लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रमजान के महीने की इबादतें भी अपने अपने घर में ही करें।
भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर जिले के ग्राम चपका में एक आयरन प्लांट के लिए जनसुनवाई रखे जाने पर आपत्ति जताई है। पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जिले में धारा 144 लगाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह इकट्ठा खड़ा करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा कर समस्याओं का जल्द निराकरण करने को कहा है। दुर्ग जिले में निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए नोडल अधिकारी अस्पताल द्वारा जारी बिल पर भी नजर रखेंगे ताकि अस्पताल प्रबंधन निर्धारित दर से अधिक राशि न ले सके। इसी जिले में कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि इस तरह का कोई भी मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित व्यक्ति को सीधे जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। राजनांदगांव जिले में दानदाताओं से प्राप्त 58 लाख रूपये की राशि से 10 वेंटिलेटर शासकीय मेडिकल कॉलेज पेंड्री के लिए खरीदे गए हैं। महासमुंद जिले में राजस्व अधिकारियों ने जिला चिकित्सालय की कोविड केयर यूनिट को 20 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। धमतरी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यवसायियों ने थोक सब्जी मंडी को 5 दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया है। और जांजगीर चांपा जिले में कल 15 अप्रैल को कोरोना टीकाकरण कार्य स्थगित रहेगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसआर बंजारे ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण का कार्य स्थगित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के 4 और जिलों बिलासपुर, बलरामपुर, महासमुंद और रायगढ़ में आज से लागू हुआ लॉकडाउन। बस्तर जिले में कल से लॉकडाउन लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटीपीसीआर सहित विभिन्न टेस्ट की दरों में कमी करने का आदेश जारी किया। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की, 10वीं की परीक्षा रद्द। और देश आज संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।